खेसारी लाल यादव जी का। वो बोल रहे थे इस इंटरव्यू में कि गुंजन सिंह पवन सिंह का छोटा भाई। तो हाँ, मैं हूं, मैं था, मैं रहूंगा। और दोनों एक ही थाली में खाते हैं। ये तो कोई गलत बात नहीं बोले, हम तो एक ही थाली में खेबे करते हैं। 17 साल से खा रहे हैं और जब तक सांस रही तब तक खाएंगे। उसके बाद वो बोल रहे थे कि एक आमन को बेटी का ब्याह करवाने का बात मैंने बोला था। तो एक आमन को गरीब बेटियों का विवाह जब मैं कह दिया तो होगा। मैं जिस पे कह दिया समझो कि पवन सिंह कह दिए। कहीं किंतु परंतु नहीं है। गुंजन सिंह बोल दिया नहीं कि दोनों भाई का बात एक नहीं है। एक आमन को गरीब बेटियों का विवाह होगा, हम दोनों भाई मिलकर कराएंगे। और एक आमन को फोर व्हीलर कहा था। बतावा गाड़ी दे दिया जाए, एक्सीडेंट हो जाएगा। मुझे एक बात समझ में नहीं आता है कि बिहार में जब दारू बंद है तो इसको दारू कहाँ से मिलता है भाई। नहीं, आप लोग बताइए। ये फिर से पी के स्टेज पे चला गया है और फिर पी के बस्टिंग है। मतलब कुछ भी मुंह से बोल देना है। भगवान ने फ्री का मुंह दे दिया है, कुछ भी बोल देना है। अच्छा ये बताइए, आप लोगों ने एयरपोर्ट पे जो खेसारी लाल यादव का इंटरव्यू हुआ था, आप लोगों ने देखा होगा। उस इंटरव्यू में आप लोग एक बात बताइए कि खेसारी लाल यादव में मतलब वहां पे क्या ऐसा बोल दिए कि जानवर को खराब लग गया। मतलब ये आदमी बिना पेनी का लोटा है। इसको मतलब ये अपने आप को बहुत बड़ा सुपरस्टार समझने की कोशिश करता है, लेकिन है नहीं, है नहीं है। क्योंकि ये क्या गाना गा के भोजपुरी इंडस्ट्री में आया हुआ है, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ये भोजपुरी इंडस्ट्री और मगही इंडस्ट्री वालों को अच्छे तरीके से पता है। और दूसरा बात रहा चार चक्का का, जो तुम कह रहे हो कि खेसारी लाल यादव जी कह रहे थे कि दोनों एक के भाई है, तो क्या कहे खेसारी लाल यादव? क्या कहे कि पवन सिंह का दुश्मन है तुम, या पवन सिंह के चाटुकारिता करता है, या पवन सिंह के पीछे पीछे घूमता रहता है कि कैसा हूँ उनका नाम लेके थोड़ा फेम मिल जाए। मतलब ये कहे तब अच्छा रहेगा। देखो रियलिटी बात नहीं बोले। खेसारी लाल यादव बांध के लपेट के मारते हैं ना। वो लपेट के फेंक देते हैं एक ही बार। समझने वाला समझ जाता है, ना समझने वाला बस वैसा ही रहता है। तो तुम पवन सिंह और तुम में क्या जमीन आसमान, यार क्या कहें हम। मतलब एगो समझ लो कीड़ा, एगो समझ लो सोना। इस तरीके का फर्क है। तुम लोहा हो और पवन सिंह सोना है। पवन सिंह से अपना बराबरी मत करो। पवन सिंह एक बहुत पहुंचा हुआ आदमी है, ठीक है। दूसरी बात ये कहते हो कि पवन सिंह ने बोल दिया तो गुंजन सिंह ने बोल दिया, गुंजन सिंह ने बोल दिया तो पवन सिंह ने बोल दिया। तो पवन सिंह तो बोले थे वहां पे उस स्टेज पे तुम भी वहां पे थे। झूठ मत बोलो। उस स्टेज पे तुम भी थे जब चुनाव प्रचार में अखिलेश क्या नाम है, पवन सिंह ये बोले थे कि मैं गुंजन सिंह के घर क्या नाम है, अंकुश राजा के घर पे जब लड़कियों की शादी होगी तो वहां पे मैं भी पहुंचूंगा और 10 लड़की का और बढ़ा देना। उस स्टेज पे तुम भी थे। झूठ मत बोलना, झूठ मत बोलना। उस स्टेज पे तुम भी थे। तो हम यही पूछना चाहते हैं कि वो बतवा अपना अब्बा से पूछ लेते तो। हाँ हाँ, अपने अब्बा नकली पवन सिंह से। मतलब मैं कह रहा हूँ ना कि बिहार में दारू बंद होने के बावजूद भी ये आदमी पता ना कहाँ से भांग धतूर पी के पहुंच जाता है स्टेज पे और कुछ भी मतलब कहते हैं ना क्या किसी के बारे में बोलना है। गया था ये होली मिलन समारोह के लिए। वहां पे भोजपुरी इंडस्ट्री के और भी कलाकार थे, लेकिन ऐसा कोई कलाकार नहीं है जो खेसारी लाल यादव का चर्चा करे। लेकिन वहां पे भी अब एक बात आप लोगों ने देखा होगा, गांव देहात से लेके हर जगह पे जो दारू पीने वाले लोग होते हैं, वो पीने के बाद ना वो औंधा पौंधा बात करते हैं, जो बात जरूरत ही नहीं है, जो इधर का उधर होता है, उधर का उधर होता है। तो उस तरीके का ये आदमी है। ना तो ये आदमी का गाना चलता है। फिल्म तो खैर इतना फ्लॉप हुआ, ऐसे फ्लॉप हुआ कि टीवी पे ही नहीं चला इसका फिल्म। तो ये अपने आप को पवन सिंह से साथ मिलके खेसारी लाल यादव को कंपेयर करता है। तो भाई खेसारी लाल यादव तेरे में तो छोड़, पवन सिंह और तेरे में बहुत फर्क है, बहुत फर्क है। पवन सिंह के साथ घूमने वाला अगर उनका स्पोर्ट बॉय के सामने बैठने के लिए तुम्हारी औकात नहीं है, चाहे खेसारी लाल यादव के साथ जो उनका स्पोर्ट बॉय है, जो उनका सामांड होता है जिसका नाम है संजय यादव, उसके सामने बैठने के लिए तुम्हारी हैसियत औकात नहीं है। अगर वो कहीं फील्ड में उतर जाता है तो तुमसे ज्यादा भीड़ इकट्ठा वो कर सकता है, ठीक है। तो बाकी अपने आप को ये थोड़ा कम पी के स्टेज पे जाया करो। गुरु का नाम बदनाम कर रहे हो तुम, खैर तुम्हारे गुरु भी तो वही रास्ते के हैं।